दिलान, पीछे तुम्हें रहो। खुदा के लिए मेरी मदद करो। चुप करो। दिलान, दिलान, पुलिस को फोन करो, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल खामोश हो जाओ तुम। दिलान, मुझे देखो, यहाँ देखो मेरी तरफ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? यहाँ देखो, मुझे देखो दिलान। वहां मत देखो दिलान, यहाँ मुझे देखो। दिलान, खुदा के लिए कुछ करो। दिलान, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, पुलिस को फोन करो, खुदा के वास्ते। दिलान आओ बाहर चलकर बात करें। दिलान, ये लोग मुझे मार डालेंगे, पुलिस को बुला लो। मुझे सिर्फ तुम ही से उम्मीद है, मेरी मदद करो वरना ये लोग मार डालेंगे। अपने हाथों से गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। दिलान, तुम ठीक हो ना? प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे ऐसे मत डराओ मेरी जान। यहां देखो मुझे, प्लीज दिलान, मुझे देखो। ये मैं हूं बारा, यहां हूं मैं तुम्हारे साथ। परेशान मत हो। आओ आओ मेरे पास आ जाओ। रो लो दिलान, रो लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओह, मेरे खुदाया, ये मुझे क्या हुआ? मेरा दिमाग, मेरे सर में इस वक्त इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी फट जाएगा ये। अगर सर भारी हो रहा है तो पक्का ब्लड प्रेशर है। यास्मीन जल्दी जाओ, ब्लड प्रेशर मशीन ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जवेरिया, नींबू पानी बनाकर ला दो ना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है उससे। हाँ सही कहा तुमने। हाँ हाँ मैं फिर बना देती हूँ। रुको रुको, तुम दिलान का ख्याल रखो, मैं बनाकर लाता हूँ। मैं खिड़कियां खोल देता हूँ ताकि ताजा हवा अंदर आ जाए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूँ। केनान, जरा कम ड्रामा करो तुम। ऐसा ना हो तुम्हारे ड्रामे का सबको पता चल जाए। एहतियात करो, भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, भांडा नहीं फूटेगा। मैं जितना बढ़ा चढ़ा कर करूंगा उतना ही ये लोग शर्मिंदा होंगे। देखो ना, पछतावे से मरे जा रहे हैं ये लोग। मशीन तो मैं ले आई हूँ, मगर ये चलती कैसे है? मुझे दो, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, मुझे कोई मशीन, किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा प्लीज आप अपना बाजू हारून के आगे कर दे, ये आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा। ये ले, ये पिलाइए, ये ले। मामू जान, ऐसे खुद ब खुद तो ठीक नहीं होगा ना? क्या कहते हैं, हॉस्पिटल चलें क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या मतलब नहीं, चलकर दिखा देते हैं, पता तो चले आखिर मसला क्या है। हाँ जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें चेक करवाना चाहिए। हाँ, क्या चेक करवाऊंगा? हाँ, मुझे तो वजह पहले ही पता है। क्या मतलब है बाबा? तुम्हारे लड़ाई झगड़ों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। पिकनिक का सोचा था मैंने, तो नाक में दम कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, बस इसी वजह से हो रही है मेरी तबीयत खराब। केनान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं वहाँ खुद तुम लोगों की लड़ाई देखकर बेहोश होने वाली थी। ये हमने क्या कर दिया? हमें माफ कर दे बाबा, हम हद से आगे बढ़ गए थे। हाँ ऐसा ही है, नमक मिर्ची भी तो हमने छिड़की थी। मामू जान, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, माफ किया।
लेकिन शर्त है एक। अब कोई लड़ाई नहीं करेगा तुम में से, सब प्यार से रहोगे, ये वादा करना होगा मुझसे, समझ गए? ठीक है बाबा, ठीक है, हम जैसा आपसे वादा वादा करते करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं लड़ेंगे हम। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल खामोशी, लगता है सब चले गए। आराम से। सहारा लो मेरा। बेटा क्या हुआ? बेटी तुम ठीक हो? आप लोग अंदर जाएं, हम बात करेंगे। पहले तुम्हें ऊपर ले चलते हैं, आ जाओ। फरहाद क्या हुआ है? बताता हूँ अंकल, पहले हम अंदर चलते हैं। बैठो। अब कैसा फील कर रही हो? अब ठीक हूँ। बात करें क्या? किस बारे में बारान? तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? नहीं मालूम। गुस्सा करो, चीखो, जो दिल में है कहो। बस प्लीज ऐसे खामोश मत रहो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल फट रहा है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। पहले पानी पी लो, फिर कर लेंगे बात। लो। क्या हसन कारवी सच कह रहा था? तुम लोग उसे मार दोगे? नहीं, हमने उसे सिर्फ निगरानी में रखा है। देखो, वो आजाद रहा तो सबके लिए खतरा होगा। उसी के जरिए जवाहिर घर में दाखिल हुआ और हमारे बेटे के इतना करीब पहुंच गया। इसीलिए मैं उस गद्दार को खुला छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता दिलान। खतरनाक होगा ये। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस जब तक सबूत ना मिल जाए वो हमारी निगरानी में रहेगा। एंड दैट्स इट। और उसके बाद?
उसके बाद कानून और अदालत फैसला करेंगे। तुमसे वादा किया था कि उसे मारूंगा नहीं, लेकिन इतना हक तो बनता है ना। नहीं बारान, किसी को इस तरह कैद में रखना जायज नहीं है। ना तुम जज हो ना ही वकील हो बारान। तुम्हें ये करने का हक नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, गलत होगा। दिलान वो कातिल है, मेरी अम्मी का कातिल। ऐसे बात मत करो जैसे किसी बेगुनाह को सता रहा हूं मैं। तुमने फैसला कर ही लिया है, फिर मुझसे क्या सुनना चाहते हो तुम? कहां जा रही हो? बारान, नीचे मौजूद सब लोग जवाब मांग रहे हैं। दिलान ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब खत्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन खत्म नहीं होता और होगा भी नहीं। हो जाएगा और सब देख भी लेंगे, और तुम भी देख लेना, सच सामने आएगा। हाँ तो वकील, यूं अचानक आमद की वजह? क्या कोई बुरी खबर लाए हो? बदकिस्मती से हाँ, बारान कारावे ने हसन को अगवा कर लिया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हसन को कैसे अगवा कर लिया उसने? क्या मैं तुम्हें इतने सारे पैसे लापरवाही के लिए देता हूँ? सर, हम खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे। बारान कारावे अपने आदमियों के साथ अचानक हमारे सामने आ गया और हम पर असला तान लिया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए वकील, इन चीजों से नफरत है मुझे। हर हाल में हसन चाहिए मुझे। हम उसे ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत करें। बिल्कुल ढूंढोगे, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम ये खुद के लिए करोगे, क्योंकि हसन मेरी आखिरी उम्मीद है। शायद उसे बारान ने मार ना दिया हो। मैं बारान कारावे को अच्छी तरह जानता हूं। अगर उसे हसन को मारना होता तो वो कब का मार चुका होता। उसने कहीं छुपाया हुआ है उसे, और खुद किसी और खेल में लगा है। सबूत जमा कर रहा है, मजबूत कर रहा है खुद को, क्योंकि हसन को जेल भिजवाने के लिए वो झूठा गवाह। वैसे क्या नाम था उस गवाह का? उसका नाम तारिक है। पहले वो वहीं जाएगा। हमें बारान से पहले उस गवाह को ढूंढना होगा। ढूंढो उसे वकील। जी ठीक है जवाहिर साहब। बारान पर से नजर मत हटाना, उसकी हर हरकत की खबर देना मुझे। वकील, अगर तुम इस बार नाकाम हुए ना, तो अंजाम जानते हो। ठीक है जनाब। कहा था मैंने, हसन के खिलाफ सबूत मिलने तक उसे उसी फार्म हाउस में रहना होगा। होना भी चाहिए। बहुत जुल्म किए है उसने हम सब के साथ, सजा तो भुगतेगा ही। भुगतेगा,
चाहे देर से हो लेकिन इंसाफ होगा। लेकिन पहले सबूत मिल जाए जो ये साबित करें कि अम्मी को उसी ने ही कत्ल किया था। इसी तरह हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। फिक्र न करो बेटा, जो करना पड़ा करेंगे हम। तुम्हारे मां का कातिल अब खुलेआम हरगिज नहीं घूम सकेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। लेकिन जल्दी से उस झूठे गवाह तक पहुंचना है। अगर वो मिल गया तो सच खुद ही सामने आ जाएगा। तारिक की बात कर रहे हैं ना भाई? हाँ फराद, तारिक की गवाही बहुत अहम है। वो आदमी हसन की जेल का टिकट साबित होगा। बाबा, आदमी उसे कहें कि तेजी दिखाए, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, ये काम जल्दी होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अभी कह देता हूं आदमी उसे। उसने खाना खाया है क्या? लड़के कुछ न कुछ ले जा रहे हैं, भूखा प्यासा नहीं रखेंगे उसे, फिक्र मत करें। बाहर का खाना नहीं खा सकता, मेरे हाथ के खाने का आदी है। मैं जाके कुछ बना देती हूँ। रहने दें बाबा, बुरा ही सही लेकिन बेटा है उनका, जाने दे। मैं जरा मीरान को दिखाऊं। परेशान मत होना, वो ठीक हो जाएंगे। राब्ते में रहना, समझ गई ना? कुछ भी हो बताना। चलो ठीक है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? घर के कुछ काम रह गए हैं, वही देखने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा। तो तुम अभी तक अपनी जिद पर कायम हो? ऐसी बात नहीं है यास्मीन, अब उन बातों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे बाबा हमारी वजह से ही इस हाल में पहुंचे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। अगर जरूरत पड़ी तो अम्मी को कॉल कर लूंगा मैं, ठीक है? हो जाएगा सब। इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब जाओ। अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेरे बेटे, हमेशा ऐसे ही मासूम रहना तुम। इंसान गलतियां कर लेता है, हमें बुरे लोगों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन दिल के अंदर जो अच्छाई और मासूमियत है उसे खत्म नहीं होने देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा, तुम अपनी इस पाक और मासूम रूह को किसी भी हाल में खोने मत देना।
मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हें बचाने के लिए किया दिलान। हमें बचाने के लिए तुम और कितना आगे जाओगे बारान? जितना जरूरी होगा। मेरा दम घुट रहा है, जरा हवा लेने जा रही हूँ। मीरान को देख लोगे तुम? तुम्हारी अम्मी डर रही है। उनको लगता है मैं कोई गलत कदम उठाऊंगा, पर तुम बाबा पर भरोसा रखना। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तुम्हारी अम्मी भी समझ जाएंगी। मेरे कानों में ये आवाज क्यों गूंज रही है? मैं मजीद ही सुनना नहीं चाहती। मीरान को सुला दिया है, कुल है उसके पास। मैं जाकर देखती हूँ उसे। भागो मत मुझसे। भाग नहीं रही, बस तुम्हें इस हाल में देखना मेरा दिल तोड़ देता है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। वो क्यों? क्या किया मैंने? और क्या करना बाकी रह गया है? तुम खुद को नहीं देख रहे? नहीं देख रहे कि क्या बन गए हो तुम? किसी को जंजीरों में जकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देना। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो बारान? हो सकता हूं। अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं दुनिया का सबसे बेरहम आदमी बन जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो बारान? दिलान, ये अच्छाई या बुराई का सवाल नहीं। अपनी फैमिली को बचा रहा हूं मैं, और ये कर रहा हूं क्योंकि मजबूर हूं। अगर ऐसा ना किया तो वो अपनी बुराई जारी रखेंगे। देख रही हूँ, और ये भी साफ साफ दिख रहा है मुझे कि तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ है। गुस्सा तुम पर हावी है। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा दिल इतना बेरहम नहीं हो सकता बारान।
हसन रहम का हकदार नहीं। मैंने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। मैं पीछे नहीं हट सकता। अब इंसाफ का वक्त है। जिसे तुम इस वक्त इंसाफ कह रहे हो वो सिर्फ इंतकाम है बारान। ऐसे इंसाफ नहीं होता। किसी पे तशद्दुद करना इंसाफ नहीं होता। तुम जो भी नाम दे दो इसे, इंतकाम हो या इंसाफ, चाहे कुछ भी कह लो, जिन्होंने हमें बर्बाद किया वो हर बुराई की कीमत चुकाएंगे। मैं फैसला कर चुका हूं। इंसाफ के नाम पर तुम किसी को इस तरह अगवा करके जंजीरों में रखोगे? अगर उसने मेरी फैमिली या अपनों को नुकसान पहुंचाया तो हाँ। तुम जानते हो ये कितना खौफनाक है। मैंने ये सब कुछ झेला है बारान। जंजीरों में जकड़कर मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ। तुम नहीं जानते कि वो अजियत मेरे लिए क्या थी। सोचकर भी सहम जाती हूँ। बस करो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कहो क्यों लाई हो मुझे यहाँ? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? बताओ मुझे क्यों क्यों? ये वैसा मामला नहीं। वैसा ही है। मेरी अम्मी भी इंसाफ के नाम पर ये सब करी थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी बेटी को ही तोड़ दिया। मेरी रूह पर ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी भरे नहीं, अजियत देते रहे। इस वक्त भी मैं अजियत से गुजर रही हूँ। इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जिद छोड़ दो। इंतकाम सिर्फ हमारे जख्म गहरे करता है, हमें वापस कुछ नहीं देता बारान। और जो कुछ हमारे पास है वो भी छीन लेता है। समझ जाओ ना, ये सब करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा बारान। समझता हूं तुम्हें, लेकिन ये जरा मुख्तलिफ है। ये सिचुएशन उस सिचुएशन से मुख्तलिफ है। देखो दिलान, मैं सबिया नहीं हूं और ना ही तुम हसन हो। तुम फरिश्तों जैसी मासूम हो और हसन कातिल है। मैं अपने रास्ते में हक पर हूं दिलान। उसने हम सबको जलाकर रख दिया, मेरी मां को मारा। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम भी जिंदा ना होती। हसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंतकाम लेने की जिद में तुम भी उन जैसे मत बन जाना। इस अंधे कुएं में मत गिरना बारान। तुम्हारा एक भी गलत फैसला बारान सब बर्बाद कर देगा।
हमारे सामने पूरी जिंदगी है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते तुम? मुझसे मेरे महबूब को मत छीनो तुम। दिलान मैं वही आदमी हूं। अगर कोई मासूम हो तो उसको सजा देने के हक में नहीं मैं। मेरी अम्मी भी बुरी नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे तोड़ दिया। बदले की आग में एक मासूम के साथ क्या कर गुजरी वो, क्योंकि गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया था। मुझे डर लगता है कि तुम उन जैसे न बन जाओ बारान। तुम्हारी असल ताकत मोहब्बत और रहमदिली है। बस उन्हीं से लड़ो जो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वो बनने की कोशिश मत करो। अपने अंदर के अच्छे इंसान को मत खोना, क्योंकि मैं इस बारान को कभी खोना नहीं चाहती। भाई, आपको चलना होगा। क्या हुआ? वो हमारे बंदों ने कुछ लोगों को पकड़ा है। ये लोग घर के आसपास मंडला रहे थे। हमारे आदमी ने पकड़ लिया। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ के ये याद रखें, फिर आकिफ के हवाले कर देना। ले जाओ इन्हें। जवाहिर से मुलाकात का वक्त आ गया है। बारान का रब है। लगता है मेरा पैगाम मिल गया तुम्हें। मैं भी ये क्या पूछ रहा हूं। यहां आए हो तो यकीनन मिला ही होगा। क्या हुआ? तुमने क्या ये समझ लिया था मैं जेल में हूं तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं? बस मैंने सोचा जरा सा एक्शन हो जाए, सबका मूड अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? मजा नहीं आया क्या? ये तुम्हें अपने कुत्तों से पूछना चाहिए। तुम जितने चाहे अपने कुत्ते मुझ पर छोड़ दो जवाहिर, सबका अंजाम ऐसा ही होगा। तुम्हारी हर चाल नाकाम बना दूंगा मैं। दुआ करो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे कुत्तों जैसा ना हो। जवाहिर शिहानदी। सो गई हमारी गुड़िया? नहीं,
देखो ना, कब से ऐसी ही लेटी हुई है, सो ही नहीं रही। मामू जान कैसे हैं? हाँ, आप काफी बेहतर है। मामी जान के साथ टीवी देख रहे हैं। बिला वजह हमने तकलीफ दे दी उन्हें। बल्कि सिर्फ वही नहीं जवेरिया, तुम भी परेशान हो। जवेरिया, इधर आओ, मेरी तरफ देखो जरा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है? मेरा माजी भी तुम हो और मेरा मुस्तकबिल भी तुम ही हो। और लोगों की फिक्र मत क्या करो, वो तो खामखा बोलते ही रहते हैं मेरी जान। देखो, जानती हो इस दिल की मालिक, सुन रही हो ना तुम जवेरिया? जानती हो इस दिल की मालिक हो तुम, बाकी सब फजूल बातें हैं। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। तुम हमारे बच्चे की माँ हो, मेरे दिल की मलिका हो, मेरी आंखों की रोशनी हो मेरी जान। कोई भी ये मकाम नहीं बदल सकता। आओ मेरे पास। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक नगमा नया दिखाया है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक नगमा नया दिखाया है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक नगमा नया दिखाया है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक नगमा। अम्मा, मुझे यकीन था कि आप आएंगी। मुझे यकीन था कि आप मुझे बेबस नहीं छोड़ेंगी। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। छोड़ दीजिए अम्मा इस खाने को। देखिए तो सही अम्मा, मेरा क्या हाल कर दिया है इन्होंने। किस हाल में रखा हुआ है मुझे। देखिए तो सही अम्मा, कुत्ते की तरह बांध दिया है मुझे। इन जंजीरों में कैद कर दिया गया है मुझे। मेरी इतनी ताकत नहीं। ये खाना रखा है, खा लो। तो आप इजाजत दे रही है कि मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हैं ये लोग। तुम नहीं मुझे इस हाल में पहुंचाए कि मैं अपने बेटे का दिफा भी ना कर सकूं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आपने जो मेरे साथ किया है, जिस तरह आप उसका दिफा कर रही हैं, मेरा भी दिफा कीजिए आप। क्या मैंने खुद चाहा था कि मैं ऐसा बनूं जिस तरह आप बेरुखी दिखा रही हैं? इससे तो मुझे ऐसा ही लगता है बस कुदरत और उसके बच्चे। आपने कभी मुझे दिल से नहीं चाहा अम्मा। एक बार भी मुझे कभी सीने से नहीं लगाया मुझे। कभी दिल से नहीं कहा मेरे बेटे। हमेशा हकीर जाना, हमेशा तोड़ा, मुझे अपनी जिंदगी बनाने भी ना दी। मेरे हाथ में बस बच्चा थमा दिया और कहा इसे पाल, इसे चाह हसन, इसे चाह। एक बार भी नहीं पूछा हसन तुम क्या चाहते हो? क्यों अम्मा, क्यों मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं की? कभी पूछ तो लेती अम्मा कि हसन तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है, बताओ मुझे।
बहुत आला है हसन, बहुत आला। तुम इसी काबिल थे हसन। आप मुझ पर एक जिंदगी की मकरूज हैं अम्मा। अब वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है अम्मा। कम से कम एक बार ही सही मां बन जाइए मेरे लिए और यह हथकड़ी खोल दीजिए। मैंने तुम्हें कातिल बनने को नहीं कहा था। जो किया तुमने खुद किया। अपनी बदअमालियों का बोझ मुझ पर मत डालो। तुमने जो किया है वो भुगतोगे हसन। तुम्हारी सजा ही तुम्हारे गुनाहों का बदावा है हसन। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अम्मा, अब जिंदगी और मौत का क्या भरोसा। हो सकता है कि हम दोबारा ना मिल सके। आखिरी बार अपने बेटे को सीने से नहीं लगाएंगी क्या? जो भी पढ़ रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ थे तुम? काम था एक। यहां देखो। तुम इस दुनिया में मुझे मिलने वाली सबसे स्ट्रांग इंसान हो। जब तुम इस घर में आई तब भी, और जब सबिहा ने अगवा किया तब भी, तुमने इतने जुल्म सहने के बावजूद अपनी शराफत और नेकी को नहीं छोड़ा। जब मैं महीनों तक तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प कर पागल हो रहा था, तब भी तुम सीना तान कर सामने आई और मुझे बचाने के लिए तुमने मुझसे भी दस्तबरदार होना कबूल कर लिया। अपनी रहमदिली से, अपने ज़मीर से, अपने सब्र से तुमने हर बुराई को शिकस्त दी। अपनी नफासत से, अपनी शाइस्तगी से तुमने अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को बदल कर रख दिया। और अब तुम मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव चाहती हो। बगैर तोड़े हर चीज संभालने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन मैं तुम जैसा मुतवाज़िन नहीं हो पाता, नहीं कर सकता।
मेरा यकीन करो, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मैं अपने चचा को एक झोंपड़ी में जंजीरों से कैद करके रखूं, मगर उस आदमी ने मेरी मां को कत्ल किया है दिलान। मेरी मां को। जो कुछ उसने किया उसके बाद तो मैं उसे अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता दिलान, क्योंकि इस बार हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आजाद साहिबा जो खाना लाई है, इंसान का तो पेट नहीं भरता इससे। 2 अदद दोलमा। कम से कम गोश्त ही पका कर ले आती। इतना कम खाना है कि बिल्ली के बच्चे का पेट नहीं भरेगा इससे। तुम्हारी भी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पर। जाओ, नहीं खाता इस तरह का खाना मैं। हाँ, अलबत्ता प्लेट का इंतखाब सोच समझ कर किया है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? अरे जयवदत्त, पुराने दिनों की बहुत याद आती है। याद है जब अम्मी बाबा यहाँ होते थे तो खाने के बाद चाय पीने और ड्रामा देखने का शौक होता था उनका, और कुछ देर बाद वो दोनों सो जाते थे और अगली सुबह पूरा एपिसोड हमसे सुनते थे। बिल्कुल सही कह रही हो जवेरिया, ऐसा ही है। जयवदत्त, एक बात बताओ मुझे। दो पूछो। हम हारून और यास्मीन की शादी के बाद क्या जर्मनी चल सकते हैं कुछ वक्त के लिए? और वो अपनी पोती को भी देख लेंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम सच कह रहे हो जवेरिया? हाँ जयवदत्त, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। हो तो जाएगा। मजा आएगा ना? क्यों नहीं मेरी जान। अरे जयवदत्त, फिर तो ये तय हुआ कि हम जर्मनी जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा। मैं बहुत खुश हूँ दोबारा से। तो बात सुनो मेरी, जैसे ही यास्मीन की शादी होगी उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जर्मनी। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम टिकट चेक कर लेते हैं। हाँ देखते हैं। तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये कैसे बर्दाश्त किया? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम इतनी स्ट्रांग कैसे रही? मुझे ताकत तुम्हारी मोहब्बत से मिली है। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत दुख सहे। जानते हो तुम सबसे मुश्किल क्या था मेरे लिए? तुमसे मोहब्बत करते हुए तुमसे दूर रहना। दिल खून के आंसू रो रहा था, और ये कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती मौत जैसा था, बल्कि शायद मौत से भी बदतर। मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, अपने डर से हार गई, इसीलिए भाग गई थी। सोचा था तुमसे दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगी। अब सोचती हूँ तो समझ आता है कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी। भरोसा करना चाहिए था, ये जानना चाहिए था हम साथ हो तो हर बुराई पर काबू पा सकते हैं, मगर डर इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है।
तुम भी डरे हुए हो, जानती हूँ। डरते हो कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए। तुम्हारे गुस्से की वजह यही है। मगर याद रखो मेरी जान, डर गुस्से को और गुस्सा डर को बढ़ाता है। ये एहसासात इंसान को अंदर से बुरी तरह खा जाता है, खोखला कर देता है। एक वक्त आता है इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा बारान, वरना गुस्सा तुम पर काबू पा लेगा और फिर एक के बाद एक गलती करवाता चला जाएगा। और वो गलतियां हमें और हमारी फैमिली को तकलीफ दे सकती है। अपने अंदर के गुस्से पर काबू पालो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम ले तो हम मिलकर हर बुराई पर काबू पा सकते हैं। रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं यही हूँ। आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ बस। बुरा ख्वाब था, खत्म हो गया। रिलैक्स बस। बहुत खौफनाक था, बहुत डर लग रहा है मुझे बारान। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी मगर मेरे पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने तुम्हें आवाज दी मगर तुमने नहीं सुनी। तुम दुनिया के किसी भी कोने से पुकारो, मैं सुन लूंगा। गुजर गया। रिलैक्स, फिक्र मत करो। लो, ये पी लो। अब ठीक हो? कल तुम बहुत डर गई थी, शौक में थी। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि तुम्हें वो सब देखना पड़े। काश के उस आदमी को वहां रखने के अलावा कोई और रास्ता होता, काश कोई और चारा होता, लेकिन नहीं है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं यही कर सकता था। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। अगर है तो मुझे भी बताओ। असल में एक रास्ता है। मुझे इजाजत दो, मैं उससे बात करूं। शायद मैं उससे सब कुछ उगलवा सकूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस आदमी के सामने नहीं जाओगी। तुम भी तो वहां होगे ना। नहीं मानेगा वो। कम से कम इतना तो पता है मुझे, और इसकी जरूरत भी नहीं। तुम ठीक कह रहे हो सकता है वो ना माने, मगर हम कोशिश मैंने कहा नहीं दिलान। कोई ना कोई सुराग या सबूत मिल जाएगा और फिर सब कुछ खुद ब खुद सामने आता जाएगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा। वेट करते हैं। कितना वेट बारान? एक दिन, एक महीना या एक साल? कितना बताओ? जितना भी लग जाए। और इस दौरान क्या होगा? हमारा और हमारे बेटे का, हमारी फैमिली का क्या होगा? वो आदमी तुम्हें पागल करने की पूरी कोशिश करेगा, मैं जानती हूँ। अगर तुम बर्दाश्त ना कर सके, खुद पर काबू ना पा सके,
और नुकसान पहुंचा दिया। मुझे बस ये डर है कि तुम उन जैसे ना बन जाओ कहीं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वादा किया है मैंने तुमसे। मालूम है तुम वादा निभाओगे, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर तुम भी भरोसा करो मुझ पर। कोशिश करने दो मुझे। क्या कहते हो? नहीं जानता दिलान, इस वक्त मैं ये बात नहीं करना चाहता तुमसे। जी हाँ अम्मी जी, कर्ज के तौर पर मांग रहा हूँ। शादी का मामला है ना, तो इसीलिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। यार अम्मी देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कर्ज के तौर पर दे दें, तोहफे के तौर पर नहीं। शादी के बाद वापस कर दूंगा मैं आपको। ठीक है अम्मी, ठीक है, समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे हारून, यार यास्मीन, बाबा से पैसे अच्छा लेने की ठीक बात है, मैं वो बिल्कुल मत बात नहीं करना कह रही, यार। बात तो सुनो। हम बाबा से कर्ज नहीं लेंगे, ठीक है? और ना ही हम किसी और से लेंगे। हम कर्ज लेकर खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो फिर ये सब कैसे होगा? बहुत कुछ करना है अभी तो। हाँ, बगैर सामान के रह लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? देखो, एक बिस्तर, 2-4 बर्तन और कुछ जरूरी कपड़े बस हमारे लिए काफी है। बाकी जो जरूरत की चीजें होंगी वो हम वक्त के साथ साथ खरीद लेंगे। असल चीज तो हमारा साथ है। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। तुम वाकई संजीदा हो। हाँ बिल्कुल मेरी जान। हमारी मोहब्बत इन सामानों से ज्यादा कीमती है क्या? बिल्कुल नहीं मेरी जान, मेरी समझदार और नर्म दिल मंगेतर। तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आई हो, पता है तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मोहब्बत में अंधी एक लड़की हूँ और कुछ नहीं। और मैं इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। बरान भाई, अदादो-शुमार के मुताबिक ये साल हमारी कंपनी के लिए वाकई बहुत अच्छा साबित हुआ है। हाँ वाकई फरात, हमारी आमदन पिछले साल के मुकाबले में काफी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी अगले साल के लिए हमें ज्यादा जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी। बिल्कुल, ऑपरेशनल कारकर्दगी बढ़ाने के लिए भी कुछ इकदाम जरूरी है। हाँ बिल्कुल फरात। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना हिसाब किताब काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप दिलान के पास जाएं, आपका दिल वहीं अटका हुआ है। फिर मिलते हैं। आप सब कितने खूबसूरत हैं। देखकर ही खुशी महसूस होती है। आप जूं-जूं खिलते हैं, दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। क्योंकि आप में से हर एक के पीछे एक मौजज़ा है, एक तवील कहानी है। इतनी सर्दी, आंधियों और तूफान के बावजूद भी आप सूरज की तरफ अपनी बाहें खोल लेते हैं। तो मैं खुद से भी कहती हूँ कि मैं और बारान भी ऐसे ही रहेंगे। हम भी इस सर्दी को पार कर लेंगे।
और उसके बाद खूबसूरत मौसम गर्मा आएगा। मुझे इस पर यकीन है, या मैं यकीन करना चाहती हूँ। यकीन रखो मेरी जान, यकीन रखो। अच्छा समर सीजन आएगा। और फिर तुम, मैं और हमारा बेटा। सिर्फ एक मौसम नहीं, हम हर मौसम खूबसूरती के साथ जिएंगे इंशाल्लाह। अब उदास होना बंद करो। मैं नहीं चाहता तुम नींद से इस तरह डर कर जागो। मेरे बस में नहीं। कल तुमने पूछा था ना मुझसे कि इतनी तकलीफ के बावजूद मैं मजबूत कैसे रही। पूरी बात नहीं बताई थी मैंने। यह आसान नहीं था। पैरों में जंजीरें थी और 3 महीने तक मैं एक कमरे के अंदर बंद रही। मगर इससे बदतर ये था कि नहीं मालूम था तुम किस हाल में हो। इस बेबसी के हालत में तुम जानते हो मैं किस चीज से जुड़ी रही? उम्मीद से। बारान जिंदा है। मैंने खुद से कहा मेरे अपने जिंदा है। बारान मुझे ढूंढ लेगा, मुझे इस तकलीफ से निकाल लेगा, मेरी रूह को अपनी मोहब्बत से जोड़ देगा। और ऐसा ही हुआ। तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे समेट लिया, मेरे जख्मों पर मरहम रखा। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा दिल, तुम्हारा साथ, उन स्याह दिनों से तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। असल में घर वापसी का रास्ता तुम्ही ने दिखाया। तुम्हें दोबारा देखने की उम्मीद, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी शफकत में पनाह लेने की उम्मीद ने मुझे सब कुछ झेलने का हौसला दिया। बिल्कुल आज की तरह। तुम्हारा वही पाक साफ रहम दिल हमें इस मुश्किल से निकाल देगा, जानती हूं मैं। इसीलिए प्लीज बारान, अगर जरा सी भी गुंजाइश हो तो इसे रद्द ना करो। इजाजत दो मैं हसन काराबे से बात करूं। शायद कल कर पाऊं। जरा इस पर सोचना जरूर। मैं मीरान के पास हूं। हसन के मामले का सोच रहे हो? हसन का ही मामला है। मैं कहां गलती कर रहा हूं अहमद चाचा? क्यों कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा? जिंदगी ऐसी ही है बेटा। ऐसा कोई नुस्खा नहीं कि ऐसे जियो तो सब ठीक हो जाए। आज जिसे तुम सही समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही है,
कल वही गलत साबित हो जाता है और सब कुछ उलट कर रख देता है। इंसान अल्लाह की सबसे कीमती मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और ज़मीर अता किया है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होने चाहिए। ज़मीर के बगैर अक्ल बिल्कुल अंधे निशानेबाज जैसी होती है बेटा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस एक ही काम करना चाहिए। जो भी करो सच्चे दिल से करो। और अगर अब भी वो सच ना बता रहा हो, अब भी गुमराह कर रहा हो? नेकी और बदी ऐसे हैं कि जैसे दिन और रात होते हैं। इंसान के अंदर उन्हें पहचानने की सलाहियत जरूर होती है। तुम्हें अपने दिल की और अपने ज़मीर की आवाज जरूर सुननी चाहिए। वही तुम्हें सही और दुरुस्त रास्ता दिखाएंगे। क्या मैं बाबा के साथ ज्यादती कर रही हूँ? क्या कहते हो मेरी जान? मैं दरअसल उन्हें समझती हूँ। वो हमें बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं, इसीलिए गलत रास्तों पर चले जाते हैं। मैं भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शायद मैं उन लोगों से भी ज्यादा बुरी बन जाऊं जिन्हें मैं बुरा कहती हूँ। लेकिन हम नेकी को छोड़े बगैर, खुद बुरे बने बगैर भी अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, है ना मेरी जान? बाबा भी हमें समझ जाएंगे, है ना बेटा? चलो रेडी हो जाओ, हम समर हाउस जा रहे हैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई। मुझे तो ये यकीन है कि हसन बात नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा दिल हल्का होता है तो चलते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। फौरन तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है। चलो चलो। खुल ही नहीं रहा कम वक्त ये। निकलना होगा मुझे यहां से। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। और आहा, शाबाश, कमाल कर दिया हसन तुमने। क्या हो रहा है यहाँ पर? खुद ही देख लो कि क्या हो रहा है। क्या कर सकता हूं? तुमने जो जंजीरें डाली हैं, मुश्किल है निकलना। असल रौनक ख्वाब तो तुम देखोगे, तुम्हें खबर ही नहीं। आजादी बहुत करीब है। निकल जाऊंगा मैं। हाँ,
बारान, आदमियों की खबर आ गई है। मिल गया है क्या गवाह? मिल गया बेटा, इस्तांबुल में है, लेकिन उसका पता मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा आदमियों से कहें जल्दी दिखाएं, इस मामले को अब खत्म होना चाहिए। फिक्र न करो बेटा, ये खत्म हो जाएगा। मुझे कॉल रिसीव करनी होगी। तैयार हूं मैं। तो चलो। खैरियत तो है परवीन? आज कौन सी हवा चल पड़ी जो तुम आ गई? बोरी की हवा चली है मेरी जान। मैंने तो कल बनाया था, मगर तुम लोग पिकनिक पर थे तो आज दोबारा बना लिया। जेवदत को पसंद है ना? घर पर है वो, सलाम ही कर लूं। जेवदत घर पर नहीं है। अगर होता भी तो मैं तुम्हें उससे कभी मिलने ना देती। क्या मतलब, क्यों नहीं मिलने देती? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? ये बात तो तुम बाखूबी जानती हो। परवीन, अपने हद में रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पाँव तले तुम्हें रोन डालूं। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैं ये कह रही हूँ, मेरे शौहर से और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगी कि किसी को मिल भी नहीं पाएंगे, समझ रही हो? अरे आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? अगर तुम्हारे शौहर को तकलीफ होती तो वो खुद बता देता। असल बात यह है, वो मुझसे दूर रह ही नहीं पाता, और स्कूल के जमाने की मोहब्बत भुलाई नहीं जाती, खास तौर पर अगर अधूरी रह जाए तो। बकवास बंद करो अपनी, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, यहाँ से दफा हो जाओ, समझ रही हो ना? अरे क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अभी भी जुबान चला रही हो मुझसे, बेशरम औरत। निकलो, निकलो यहाँ से, चलो भागो, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी, जाओ यहाँ से। बेगैरत कहेगी, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती यार। किस मुंह से हमारे घर आ गई, बेशरम कहेगी। मैं समझी जाग गया है, मगर बस दो आवाजें निकाली, चुप हो गया। मैंने भी अभी देखा था, गहरी नींद में सो रहा था। हाँ, जब भी माँ से जुदा होता है तो यूं ही सिसकियां लेता है। हाँ, माँ की खुशबू ढूंढता होगा। ठीक कह रही है, भाभी का लाडला है वो तो। देखे मौसम भी कितना अच्छा हो गया है। मीरान को पूल में नहलाएंगे, अपने छोटे छोटे हाथ पैरों से पानी में स्विमिंग करेगा। क्या हुआ गुल, फिर मतली हो रही है बेटा? देखो गुल, मैं गलत नहीं होती। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम उम्मीद से हो सकती हो, लिख लो मेरी बात, 2 दिन में खुशखबरी आ जाएगी। और अगर ये भी लड़का हुआ ना, तो फिर तो मैं शादियां नहीं बजवाऊंगी। दादी जान, यहाँ आइएगा। क्या हुआ बेटा? कुछ बात करनी है आपसे, इसीलिए बुला रहा हूं आपको। खैरियत तो है ना? आप गुल पर दबाव क्यों डाल रही हैं दादी? कैसा दबाव? लड़की को मतली हो रही है, ये कहना भी गुनाह हो गया कि तुम उम्मीद से हो? वो प्रेग्नेंट नहीं है, और फिलहाल हो भी नहीं सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं हो सकेगी? बस नहीं हो सकती। हम माँ बाप नहीं बन सकते। इसमें गुल का कसूर नहीं।
प्रॉब्लम मुझ में है। मेरी वजह से हमारा बच्चा नहीं हो सकेगा। दिलान, तुम ऐसा करने पे मजबूर नहीं। तुम चाहो तो अभी भी रुक सकती हो। नहीं, मैं जाकर बात करूंगी। तुम यहीं इंतजार करो मेरा। हरगिज नहीं, तुम उसके पास अकेली नहीं जाओगी। तो फिर बारान यहाँ आने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर तुम अंदर गए तो वो बात नहीं करेगा। और वैसे भी उसके पाँव में जंजीर है, नुकसान दूर की बात छू भी नहीं सकता। ठीक है, मगर दरवाजा खुला रहेगा, समझ गई? समझ गई। खोलो। अगर मुझे यहाँ से निकालना ही नहीं था तो यहाँ आने की जहमत क्यों की तुमने? मैं तुम्हें निकालने नहीं आई हूँ यहाँ, ना ही तुम्हारे बारे में सोच कर आई हूँ। ना मेरा शौहर और ना ही कोई और तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ गंदे करना चाहेगा। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगा था सिर्फ तुम ही हो जिसमें इंसानियत और रहम बाकी है। तुम भी बिल्कुल इन्हीं के जैसी निकली। वाकई में हमारी इंसानियत पर सवाल उठाने वाला आखिरी शख्स तुम हो हसन। सवाल करूंगा, क्यों ना करूं मैं? मेरी हालत तो देखो, जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। तुम्हारे शौहर ने कैद किया हुआ है मुझे। क्या गलत किया? जो कुछ तुमने किया है उसके बाद यही होना था। ये शुक्र करो कि इसने तुम्हें मारा नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी दुआ दो कि तुम अब तक जिंदा हो, वरना तुम अब तक यहाँ जिंदा खड़े ना होते। अच्छा होता कि मुझे मार ही देता, इससे तो कहीं बेहतर होता। क्या हमेशा जिंदगी भर यही पालेंगे मुझे? आखिरकार मारकर किसी घड़े में फेंक देंगे। तो फिर बोलते क्यों नहीं? अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो सब कुछ पुलिस को बता दो। कत्ल के बारे में और तुम्हारी सारी गंदगी के बारे में सब बता दो, तुम बच जाओगे। वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, याद रखना। फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे बाद सिर्फ कयामत है। बहुत हो गया, अंजाम का वक्त आ चुका है। चाहे जैसे भी हो तुम बोलोगे। देखो, अगर तुम अपना नहीं तो आजाद साहिबा का सोचो। तुम्हारी वजह से वो तकलीफ में है। अपनी ज़मीर की सुनो। एक काम ही अपनी जिंदगी में सही कर लो हसन। क्या हुआ? मेरा पाँव, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। जंजीर से जख्म बन गया है। देखो जरा, देखो, ये है तुम्हारे शौहर का इंसाफ और तुम्हारे शौहर की मर्दानगी। जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं होता। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलो। ये तुम्हारा एक और ड्रामा है ना? देखो, आखिरी बार कह रही हूँ, बोल दो। ये अज़ाब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। यही बेहतर है। मैं कभी नहीं बोलूंगा। कितने घटिया इंसान हो तुम हसन।
मगर याद रखो, अपने किए की सजा एक ना एक दिन जरूर पाओगे, देख लेना। इंसाफ जरूर होगा। तुम और तुम्हारा शौहर मुझसे कभी जान नहीं छुड़ा सकोगे।